फ्रीक्वेंटली ट्रैवल नहीं कर रहा था। क्या ऐसा रीज़न हुआ कि 6 महीने तक मैंने ट्रैवल ही नहीं किया? उसके पीछे है मेरी इंजरी भाई। मैं अभी क्रिकेट खेलने गया था 6 महीने पहले। वहाँ क्रिकेट खेलते खेलते भाई मेरा लिगामेंट टियर हुआ और वो ग्रेड 3 का टियर था, जिसकी वजह से मुझे सर्जरी भी करवानी पड़ी। और जैसे ही यहाँ आया हूँ भागा भागा, पहले तो एक दूसरे गेट पे गया, आपको पता ही है, फिर इस गेट पे आया भागा भागा। अब यहाँ आके यहाँ काठमांडू की ऑन बोर्डिंग चल रही थी। मैं कहा काठमांडू की, मैंने वहाँ पे कंफर्म किया, उन्होंने बोला आपकी फ्लाइट 2 घंटे डिलेड है। और डिस्प्ले पे कुछ नहीं आ रहा, इधर से उधर दौड़ाए जा रहे हैं बस बेखमती में। चलो 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 भाई। अभी एक लड़की आई मेरे पास, उसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे एक पानी दिला दो। तो भाई मैंने मेरे पास कैश था, मैंने उसको पानी दिला के दे दिया। उसके बाद मैंने उसे मना कर दिया, नहीं नहीं हमारे यहाँ पानी के पैसे नहीं लेते भाई। भाई वो शौक होगी एकदम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई ट्रैवल सीरीज में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, घर पे अपने माँ बाप का ध्यान रख रहे होंगे। फिलहाल भाई मैं हूँ अभी IGI एयरपोर्ट पे, और अभी जस्ट मैंने बोर्ड देखा है, और बोर्ड देखने के बाद अभी जैसे लायन एयर के काउंटर पे जाने वाले हैं, वहाँ से अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट करते हैं। फिलहाल भाई मैं घर से निकल गया था 1-1.5 घंटे पहले, ट्रैफिक ज़्यादा था नहीं, तो जल्दी से अपना ड्राइव पूरी करके यहाँ तक आ गए थे। और अब एक बार अंदर की तरफ चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं। बाकी बहुत सारी बात करनी है, क्यों इतने दिनों बाद मैं अपना नया ट्रैवल सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, उसके बारे में बात करेंगे। और आगे बात करने वाले हैं, अभी बोर्ड पे देख के कंफर्म किया है, E नंबर काउंटर है। जल्दी से चलते हैं उधर की तरफ। एयर इंडिया की तरफ देखो भाई, और इंडिगो की तरफ कितनी भीड़ लगी हुई है। अपना है लायन एयर, तो ज़्यादा भीड़ है नहीं, सारा खाली पड़ा है। तो एक बार अपना बोर्डिंग पास लेते हैं, जल्दी से बोर्डिंग पास कलेक्ट करके चलेंगे सिक्योरिटी की तरफ। डन भाई, बोर्डिंग पास कलेक्ट कर लिया, अब जल्दी से चल रहे हैं इंटरनेशनल सिक्योरिटी की तरफ। पीछे डोमेस्टिक था, मैंने जाके वहाँ बैग दे दिया पहले, लेकिन उन्होंने बोला नहीं नहीं भाई ये डोमेस्टिक है, आपको इंटरनेशनल वाले में जाना पड़ेगा। आज सुबह सुबह की फ्लाइट का ये फायदा है कि भाई ज़्यादा भीड़ वगैरह मिलती नहीं है, तो अच्छे से अपना सिक्योरिटी वगैरह करा के सीधा चलेंगे अपने ड्यूटी फ्री की तरफ। और वहाँ पे सोच रहा हूँ वहाँ जल्दी आ ही गया तो लॉन्च वगैरह एक्सेस कर लेंगे। डन विद सिक्योरिटी चेक भाई, जस्ट अभी अभी क्लियर किया है। और जैसे ही मैं एयरपोर्ट में घुसा था, मैंने आपको कहा था कि मैंने 6 महीने बाद अब स्टार्ट किया है व्लॉगिंग, तो उसके पीछे क्या रीज़न रहा क्या नहीं, उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी हूँ ड्यूटी फ्री के जस्ट आगे, और ड्यूटी फ्री को क्रॉस करके अभी लॉन्च की तरफ जाने वाला हूँ। वहाँ जाके कुछ पेट पूजा करेंगे, क्योंकि बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खा रहा। सुबह से भूखे पेट ही मैं निकल गया था, मुझे एक काम भी था। ड्यूटी फ्री में आपको दिखा देता हूँ कितना प्यारा लग रहा है। हालांकि अभी तो मैं कुछ भी नहीं खरीदूंगा, अभी 2.5 घंटे के आसपास बचे हैं। मुझे लगा था कि यहाँ पे टाइम लगेगा, लेकिन आधे घंटे के अंदर भाई सब कुछ हो गया। बोर्डिंग पास ले लिया, अपना इमिग्रेशन हो गया, सिक्योरिटी हो गया, और अब 2.5 घंटे है। मैं भाई इतना जल्दी कभी नहीं पहुंचा हूँ भाई। अभी भाग के गया सिक्योरिटी चेक पे दोबारा, मेरी बेल्ट और स्पेक्स वहीं रह गया। हालांकि मैं भाई फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करता रहता हूँ, लेकिन उसके बाद भी कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। सामने की तरफ लॉन्च है, और अभी क्रिसमस आ रहा है, उसकी वजह से देखो कितना सुंदर लग रहा है भाई। ये रहा भाई, देखो लॉन्च इधर की तरफ। और आज तो भीड़ भी नहीं है भाई, आज तो किस्मत चमक गई। ना इमिग्रेशन पे भीड़, ना सिक्योरिटी चेक पे भीड़, ना बोर्डिंग पास की तरफ भीड़। एक बात और भाई, क्यों मैं नहीं कर रहा था फ्रीक्वेंटली ट्रैवल, क्या हो गया था मेरे साथ, क्यों मैंने इतना लंबा गैप ले लिया? अभी मैं एक कॉर्नर में जाता हूँ, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ भाई। इधर से एयरपोर्ट का नज़ारा देखो कितना बढ़िया लग रहा है। ये क्यों मैं फ्रीक्वेंटली ट्रैवल नहीं कर रहा था? क्या ऐसा रीज़न हुआ कि 6 महीने तक मैंने ट्रैवल ही नहीं किया? उसके पीछे है मेरी इंजरी भाई। मैं अभी क्रिकेट खेलने गया था 6 महीने पहले। वहाँ क्रिकेट खेलते खेलते भाई मेरा लिगामेंट टियर हुआ, और वो ग्रेड 3 का टियर था, जिसकी वजह से मुझे सर्जरी भी करवानी पड़ी, जिसकी वजह से भाई 3-4 महीने में बेड रेस्ट पे रहा। उसके बाद मेरी रिकवरी प्रोसेस चला, और बहुत ही ज़्यादा टफ पीरियड था, जिसकी वजह से मैं ट्रैवल भी बहुत मिस कर रहा था, अपना खेलना मिस कर रहा था, अपना ऑफिस जाना मिस कर रहा था। तो बहुत सारी चीज़ें थी, उसी की वजह से भाई मैं फिर अपने चैनल पे भी अनकंसिस्टेंट हो गया, वहाँ पर भी मैं कुछ डाल नहीं पाया। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से भाई अपने चैनल पे भी काफ़ी सारी जो वीडियोस थी वो भी आने में काफ़ी डिले होगी। अभी मेरे पास कुछ और वीडियोस पड़ी हैं जो भी मैं अभी डाल नहीं पाया हूँ। हालांकि अब चैनल पे दोबारा अच्छे से एक्टिव हो गए, और सारी चीज़ों को अब अच्छे से मैनेज करेंगे। और सामने देखो भाई कितना मस्त लग रहा है। सुबह सुबह ट्रैवल करने का भाई एक फ़ायदा होता है कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हो, आपने खाया हुआ होता है, आपने अच्छी से नींद ली होती है, काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने का मन करता है। रात का ट्रैवल ऐसा होता है कि भाई बस एक डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ, एनर्जेटिक नहीं होते, एनर्जी बहुत लो होती है। एक बात और भाई, अदर एयरलाइंस से कंपेरेटिवली मुझे लायन एयर काफ़ी सपोर्टिव लगे, और भाई कई चीज़ों को उन्होंने मैनेज करके चला। कई चीज़ें मेरे पास थी भी नहीं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी उन्होंने अरेंज कराए, तो काफ़ी बढ़िया रहा भाई। एक बार बोर्ड पे देख लेते हैं। ये रहा भाई, मिल गया 19B, गेट नंबर 1 से 26। इधर की तरफ आप जा सकते हो लॉन्च, और यहाँ पर हैं सारे गेट्स।
तो भाई लॉन्च जाना है तो इधर से निकल जाओ, मैं अभी जाता हूँ लॉन्च, और फिर यहीं से निकल के सामने की तरफ चलेंगे सीधा अपने बोर्डिंग गेट। दोबारा से इस जगह पे आके कितना अच्छा लग रहा है मैं आपको बता नहीं सकता। पिछले 6 महीने से एक ही बेड के ऊपर बेड रेस्ट करते करते भाई इतना ज्यादा दिमाग खराब हो गया था और इतना डिस्टर्ब हो जाता है इंसान, मैंने फील किया भाई वो। भाई मैं जा रहा था लॉन्च की तरफ और बीच में दिख गया मुझे स्टारबक्स, तो मैंने अपनी कॉफी ले ली। अब जल्दी से इस कॉफी को एंजॉय करते हैं। और यहाँ से पीछे का नज़ारा देखो भाई, मस्त है। हालांकि मैं ट्रैवल करते टाइम ज़्यादा खाता नहीं हूँ क्योंकि अजीब सा हो जाता है मेरे को, लेकिन ब्लैक कॉफ़ी पी के कुछ खाएंगे तो बहुत बढ़िया लगेगा। अपना बैग वैग यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है, ब्लैक कॉफ़ी पियेंगे, उसके बाद लॉन्च चलेंगे। लॉन्च जाके थोड़ा बहुत खा लूँगा, अगर नहीं मन किया इसके बाद कॉफ़ी के बाद अगर मेरा मन नहीं किया तो क्या कहते हैं, अपने थोड़ी सी डिस्टेंस पे है 19B गेट नंबर, मैं इस वक्त हूँ 15A के आसपास। तो अपना सॉर्टेड है, कॉफ़ी पी रहे हैं। यहाँ से मन किया तो थोड़ा बहुत कुछ खाने को ले लेंगे, नहीं मन किया तो भाई वहां जाके खा लेंगे। दिल्ली एयरपोर्ट पे लॉन्च पे चले जाओ भाई, भीड़ कभी कम हो ही नहीं सकती। फिलहाल मैं आके बैठ गया हूँ 19 नंबर गेट के आसपास और अपनी फ़्लाइट है 5 बजे के आसपास। तो अभी यहाँ पे बैठ के आराम से वेट करते हैं। डॉक्यूमेंट्स मेरे सारे हैं, मेरे पास हैं। एक बैग यहाँ पे रखा है, एक बैग उधर रखा है। अभी बजे भाई 3:30 और मौसम देखो भाई कैसा हो गया, क्लाउडी सा हो गया। अभी थोड़ी देर पहले इतनी मस्त धूप आ रखी थी, लेकिन जैसे मैं यहाँ आके बैठा लॉन्च से अभी ऐसा क्लाउडी सा वेदर। कॉफी पी के भाई मैं निकला लॉन्च की तरफ। लॉन्च में जैसे ही वहाँ पे गया, इतनी लंबी लाइन। पहले तो मैं कोशिश कर रहा था कि लाइन में लग जाऊं, लेकिन फिर 10 मिनट बाद भाई मैंने अपना सर पकड़ा, मैं यहाँ से नीचे चलते हैं। फिर नीचे आया, यहाँ से अभी सैंडविच खा लूंगा। अभी 1 घंटा है फ्लाइट उड़ने में, अभी थोड़ी देर बाद एक सैंडविच खाऊंगा। एक सैंडविच कैरी कर लूंगा अपने साथ फ्लाइट के अंदर, अपने मस्त खाऊंगा। 4 घंटे की फ्लाइट है भाई, अंदर मैंने मील कोई ऑर्डर की नहीं है। अगर बहुत ही ज़्यादा भूख लगी कि भाई अब तो रहा ही नहीं जा रहा, तो फिर वहाँ पे उनको मील ऑर्डर करके पैसे पे करके अपना कर देंगे। यार भाई पता नहीं मैंने क्या बुरा किया हुआ है, हर बारी मैं बोर्डिंग गेट के पास पहुँचता हूँ और मैं देखता हूँ यार हमारे जो पैसेंजर है जो इसमें जाने वाले हैं वो तो दिख ही नहीं रहे। फिर मैं जाता हूँ आगे पता करता हूँ, वहाँ से पता लगता है आपका तो बोर्डिंग गेट ही नहीं है, आप चेक कर लो एक बारी चेंज हो गया होगा। वहाँ से मैं देख के चला था, वहाँ से भाई 19 नंबर गेट दिखा रहा था और अब चेंज हो गया, अब हो गया 9 है। अब एक कोने से पूरा चलो बिल्कुल दूसरे कोने तक। ये देखो भाई मैं 17B के पास हूँ और अब बिल्कुल उस कोने में जाके है 9 है। ये देखो भाई इसमें आ रहा है 9 है, वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था 19B। तो भाई जल्दी जल्दी भाग भाग के जा रहा हूँ। अब सामने की तरफ दिख तो रहा है 9 नंबर, एक कोने से दूसरे कोने में भाग भाग के हालत खराब हो गई। अब पता नहीं एंट्री मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या सीन है। हैंड मूवमेंट पे गेट बदल देता है ना, एक तो इतना गुस्सा आता है, ऊपर से फिर पूरी फर्स्ट आराम से बैठा हुआ था कि यहीं से एंट्री होगी। अब जल्दी जल्दी भाग के उधर जाओ। भाई किसी ने नज़र लगा दी थी मैं बिल्कुल घर वालों को बोल के चला था कि बिल्कुल मेरी टाइम पे है फ्लाइट, और जैसे ही यहाँ आया हूँ भागा भागा, पहले तो एक दूसरे गेट पे गया आपको पता ही है, फिर इस गेट पे आया भागा भागा। अब यहाँ आके यहाँ काठमांडू की ऑन बोर्डिंग चल रही थी, मैं कहा काठमांडू की, मैंने वहाँ पे कंफर्म किया, उन्होंने बोला आपकी फ्लाइट 2 घंटे डिलेड है। और डिस्प्ले पे कुछ नहीं आ रहा, इधर से उधर दौड़ाए जा रहे हैं बस बेखमती में। अब शांति से बैठा हूँ यहाँ पर, कुछ नहीं पता। और अब दिक्कत सबसे बड़ी है कि फ्रीक्वेंटली गेट चेक करते रहना पड़ेगा कि कौन सा गेट इन्होंने चेंज करा है नहीं करा, क्योंकि इस एयरलाइंस में यही प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा। अगर एक बार डिले हो गई तो कौन से गेट पे आके लगेगी एयरपोर्ट के अंदर, कोई आइडिया नहीं है। और अब भाई वेट करने के अलावा कोई चारा है नहीं। अब भाई सबसे पहले तो जो सैंडविच मैंने फ्लाइट के लिए रखा था वो खाऊंगा, आराम से रेस्ट करता हूँ। सामने डिस्प्ले बोर्ड के ही सामने बैठ गया हूँ, आराम से यहाँ पे बैठ के भाई इंतजार करेंगे और देखते हैं भाई। और अब जो लिखा हुआ है किस्मत में वो तो होगा। मैं होपफुल हूँ कि कैंसिल तो नहीं होगी, लेकिन हो भी जाती है तो फिर भाई कुछ कर नहीं सकते। अगर होगी तो अपने यहीं से बैग उठा के घर चलेंगे। ये देखो भाई कुछ सैंडविचेस है। थैंक यू। फाइनली भाई बोर्डिंग हो गई एग्जैक्टली 2 घंटे बाद। अभी 2 घंटे तक यहाँ पे बैठे हुए थे। पहले तो लग रहा था कि कैंसिल ही हो गई है, क्योंकि अभी इंडिगो का इतना सीन चल रहा है, उसकी वजह से एक ही दिमाग में आता है सीन कि कैंसिल हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है, अब जल्दी से अंदर की तरफ चलते हैं और आराम से मैं तो सोने वाला हूँ। अब पहले मैंने मूवी वगैरह डाउनलोड कर ली थी, लेकिन अब भाई मेरा मन नहीं कर रहा कोई भी मूवी देखने का। आराम से अपना हेड रेस्ट लगा के मैं सोने वाला हूँ। चलो 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 चलो।
बोर्डिंग कर लिया, अंदर आके बैठ गया हूँ। पूरी एग्जिट रो वाली सीट मिल गई है, लेग स्पेस पूरा है, अच्छे से बैठ के जाने वाला हूँ। मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि भाई मेरे को एग्जिट रो वाली सीट दे देना, क्योंकि मेरी टांगे लंबी है। मेरी रिक्वेस्ट मान ली और मेरे को एग्जिट रो वाली सीट दे दी। हालांकि मैंने इसके लिए कोई पे नहीं किया, लेकिन एयरलाइन ने फिर भी भाई बहुत अच्छे से मुझे ट्रीट किया और ये मुझे प्रोवाइड कर दी। हालांकि अभी कोई आया नहीं है साथ में, और मैं विंडो वाली सीट पे बैठ गया हूँ। विंडो सीट मेरी है नहीं, मेरी है डी। ऑल दो अब रात का समय है भाई, सो के ही जाने वाले हैं। अभी टाइम हुआ है 7:30 भाई। हमारी फ्लाइट उठनी थी 7 बजे के आसपास, पहले तो 5:30 ही उठनी थी, लेकिन अब डिले होते 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 पहले इन्होंने बोला 7:10 की, अब बोर्डिंग होते होते 7:30 हो गया। पता नहीं भाई और कितनी डिले होने वाली है। हालांकि अब ज़्यादा लोग नहीं है अंदर आने के लिए, तो मेरे ख्याल से 15-20 मिनट में सब कुछ बोर्डिंग गेट बंद करके फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। हालांकि काफ़ी मीडियोकर सी एयरलाइन है भाई, सीट्स ओके ओके है, आपको कोई स्क्रीन नहीं मिलती। सामने की तरफ ये एक ट्रे है, लेग स्पेस मेरा पूरा है क्योंकि एग्जिट रो वाली सीट पे हूँ। अगर आगे की आप सीट देखोगे तो इतना स्पेशियस नहीं है। क्योंकि मुझे आजकल एक तकलीफ रहती है एयरलाइन से कि अपनी ये विंडो साफ नहीं रखते भाई। विंडो साफ रखने की वजह से सारा आपका व्यू खराब हो जाता है। देखो इतनी धूल लग रही है। भाई अभी बज रहे हैं रात के 1:30 और हम चले थे 8 बजे के करीब दिल्ली एयरपोर्ट से। लगभग 1.5 घंटे का फ़र्क है दिल्ली और बैंकॉक में, तो वो 1.5 घंटा हटा देते हैं तो लगभग 4.25 घंटे में हम पहुंच गए हैं बैंकॉक एयरपोर्ट। हम हैं अभी डेन म्योंग एयरपोर्ट पे। दो एयरपोर्ट है बैंकॉक के अंदर, एक डेन म्योंग है और एक स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट है। अब जल्दी से इमिग्रेशन की तरफ चलते हैं भाई। मैंने अपना ट्रैवल अराइवल कार्ड पहले से ही प्रिंट कराया हुआ है, तो मेरे को लाइन में लगने की ज़रूरत है नहीं। सीधा इमिग्रेशन की तरफ चलेंगे, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं और जो भी इमिग्रेशन का प्रोसेस होगा, क्या क्वेश्चन थे क्या नहीं थे, मैं सारा आपको बताता हूँ। सामने की तरफ है इमिग्रेशन। मैं सबसे एंड में निकला क्योंकि सबसे पीछे सीट थी। मैं ज़्यादातर एयरपोर्ट में लेट ही निकलता हूँ भाई, क्योंकि सब एकदम बैग उठाने लगते हैं, एकदम फर्स्ट सी क्रिएट हो जाती है, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। मैंने आराम से वेट किया और उसके बाद सब ने अपने बैग वैग निकाल लिए। फिर एंड में जब सब निकलने लगे तब मैंने अपना बैग निकाला और फिर आराम से बाहर आ गए। अब लाइन आगे लंबी मिलेगी ये मुझे पता है, लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी से चलते। डन विद इमिग्रेशन भाई, बहुत ही स्मूथ प्रोसेस था, कुछ नहीं पूछा, जस्ट ट्रैवल अराइवल कार्ड आपका देखते हैं था। जो भी उनकी फॉर्मेलिटीज थी उनको पूरा करने के बाद बहुत ही स्मूथ प्रोसेस था। कुछ नहीं पूछा कितने पैसे लेके आए हो, कहाँ रुकोगे कहाँ नहीं रुकोगे, सिर्फ ये पूछा कितने लोग हैं। मैंने बता दिया कि मैं अकेला हूँ और उसके बाद दूसरा सवाल ही नहीं था कुछ। भाई अभी एक लड़की आई मेरे पास, उसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे एक पानी दिला दो। तो भाई मेरे पास कैश था, मैंने उसको पानी दिला के दे दिया। उसके बाद मैंने उसे मना कर दिया, नहीं नहीं हमारे यहाँ पानी के पैसे नहीं लेते भाई। भाई वो शौक होगी एकदम कहने लगी यार वो पानी का पैसे नहीं ले रहा, ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने कहा नहीं नहीं यार, हमारे में ऐसा ही है, इंडिया में हम पानी के लिए पैसे नहीं लेते हैं। भाई साहब वो इतनी देर मुझे कन्विंस करती रही और शौक होगी एकदम, ऐसा लगा जैसे भाई बाहर का कोई बंदा उसे पानी दिला के कभी दे ही नहीं सकता। मैं भाई अभी डॉन म्योंग एयरपोर्ट पे हूँ और यहाँ से इमिग्रेशन हुई थी, यहाँ से मैं नीचे उतरा। और अगर आपके पास कैश नहीं है तो यहाँ से सीधा उतर के आपको दिख जाएंगे एक्सचेंज काउंटर, यहाँ से भाई आप अपने पैसे एक्सचेंज करा सकते हैं। और उधर की तरफ है टैक्सी स्टैंड और आगे की तरफ अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको सिम कार्ड की शॉप भी मिल जाएगी। फिलहाल भाई मैं अभी 5G के काउंटर पे था सिम लेने के लिए और यहाँ पे किसी का नेटवर्क ही नहीं चल रहा है, सबके ही सिस्टम डाउन पड़े हैं। मेरे को सिम ही नहीं मिली। मैंने अभी 10 से 15 मिनट ट्राई किया कि मुझे किसी तरह सिम मिल जाए, लेकिन मिली नहीं। फिलहाल भाई यहाँ से मैं सीधा जा रहा हूँ पटाया, क्योंकि थाईलैंड में आए एक कोलैबोरेशन की वजह से था। अभी जस्ट मैंने इन्फॉर्म कर दिया है उनको, मेरी टैक्सी आ रही है जो कि मुझे सीधा लेके जाएगी पटाया ब्रीवी होटल के अंदर। अब यहाँ से आई गेस 2 घंटे के आसपास मुझे लगने वाला है पटाया पहुँचने में। पीछे स्टारबक्स और मैं कुछ खाने वाला हूँ, क्योंकि लगभग 5 से 6 घंटे हो चुके हैं। मैंने अपनी लास्ट मील 5 से 6 घंटे पहले खाई थी और अब कुछ नहीं खाया, तो भाई बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब होने वाली है। टैक्सी आने में भी 10 से 15 मिनट लगेंगे। 10-15 मिनट में अपनी पेट पूजा निपटा के फिर चलेंगे सीधा ब्रीवी होटल पटाया के अंदर। चलो भाई अपनी कैब भी आ चुकी है, अब जल्दी से अंदर बैठते हैं और निकलते हैं अपनी जर्नी पे। जय श्री राम। Sorry, this daytime or the भाई लगभग 1.5 घंटे की पावर नैप लेने के बाद मैं पहुंच गया हूँ फाइनली पटाया ब्रीवी होटल के अंदर। होटल बहुत ही शानदार है और होटल की खास बात यह है कि यहाँ से वॉकिंग स्ट्रीट जो है सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे है। होटल आप देख सकते हैं कितना शानदार है। अभी जस्ट मैंने अपनी की कलेक्ट की है और सेंटा जी को हाय बोल के अब हम चलेंगे अपने कमरे की तरफ, जो कि बहुत ही ज्यादा शानदार और बहुत ही ज्यादा प्यारा होने वाला है। जल्दी से अंदर की तरफ एंटर करते हैं और सामने की तरफ आपको दिख रहा है एक शानदार रूम,
जिसमें हम फाइनली भाई मैं पहुंच चुका हूँ पटाया ब्रीवी अपने होटल में। फिलहाल अभी बैठ जाते हैं एक बार यहाँ पर और फिर अच्छे से आपसे बात करते हैं। मैं वहां से चला था बिल्कुल एग्जैक्टली 2 बजे के आसपास और यहाँ पे पहुंच गया हूँ 4:30 बजे। 2-2.5 घंटे के अंदर भाई भाई ने बिल्कुल तगड़े तरीके से गाड़ी चला के यहाँ पे हमको पहुंचा दिया। होटल की बात करें तो होटल बहुत ही प्यारा है। जितना मैंने रिव्यूज में देखा था, जितना कोलैबोरेशन में उन्होंने वीडियो भेजी थी, होटल उससे भी ज्यादा प्यारा लग रहा है। हालांकि एक क्रिसमस टाइम है, हर चीज को बहुत ही प्यारे तरीके से सजाया हुआ है, तो बहुत ही एनहेंस लग रही है इसकी ब्यूटी। अभी नीचे कार्ड कलेक्ट करने में थोड़ा टाइम लग गया, अदरवाइज मैं पहुंच जाता रूम में बहुत ही ज्यादा पहले। मैं उनको इन्फॉर्म कर रहा था कि मेरी बुकिंग इस नाम से है और वो बार बार ही चेक कर रहे थे, लेकिन उनको मेरा नाम दिख ही नहीं रहा था। फाइनली फिर मैंने जाके भाई लिस्ट चेक करी और लिस्ट में अपना नाम निकाल के लाया। मैं कहा ये रहा आपके सामने ही है। मैंने उनको रिजर्वेशन मेल भी दिखा दी, मेल से भी नहीं मिल रहा। रिजर्वेशन नंबर डाल दिया, उससे भी नहीं मिल रहा। फाइनली मैं ही उतरा उस तरफ, भाई सब पेज पलटे, मैंने वहां पे लिस्ट देखी उनकी और जाके फिर मैंने अपना नाम निकाला और फिर उन्होंने मेरे को की दी। अब जाके मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। होटल का रिव्यू मैं आपको कल देने वाला हूँ, क्या क्या हमें मिलने वाला है, क्या क्या हमारे यहाँ फ्री है, क्या होटल हमें प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे होटल की कॉस्टिंग अगर आप आओगे तो कितनी होगी, पूल सेक्शन कहाँ है, रेस्टोरेंट कहाँ है, होटल का पूरा ओवरव्यू कल डिसाइड करेंगे। फिलहाल मैं बहुत थक गया हूँ और अब थोड़ी देर सोना चाहता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आप अपने घर पे रेस्ट कर रहे होंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सायोनारा।